नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों अच्छी अपडेट आ रही है, बेहतरीन अपडेट है, खुशखबरी अपन बोल सकते हैं। आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल 2200 से ज़्यादा वैकेंसी है और मेरे हिसाब से चैनल पे जितने भी बच्चे हैं वो सभी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल 3 टाइप की पोजिशंस बताई गई है। डिटेल में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन आवेदन कर पाएगा, किस हिसाब से आवेदन करना है, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे रहने वाले हैं, टॉपिक वाइज चीजें भी आपको बताऊंगा, किस टॉपिक से कौन कौन सी चीजें पूछी जाएगी। वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है, सभी चीजों के बारे में डिटेल में एक एक आपको जानकारी देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि उनकी हेल्प हो जाए। एओसी के अंदर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 3 टाइप की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी और मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 2212 पोस्टें रखी गई है। योग्यता चयन, सिलेबस, परीक्षा के अंदर सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, लेके चलता हूं मैं आपको इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। काफी सारी महत्वपूर्ण चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, जो चीजें नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है। मेरे को खुद इस डिपार्टमेंट का काफी सारा एक्सपीरियंस है, तो सभी चीजें मैं आपको बता देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इनका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल के तौर पे पहले आया था, लेकिन इसमें से काफी सारी चीजों को चेंज किया गया। चलिए देखिए, जिस हिसाब से भी अपन बात करें, ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है 1249 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जबरदस्त वैकेंसी है, 508 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 124 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 337 वैकेंसी है, 80 के लिए 187 वैकेंसी है और एसटी के लिए 93 वैकेंसी है। 1249 वैकेंसी और ट्रेड्समैन मेट के लिए रखी गई है। इसी हिसाब से फायरमैन के लिए आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। फायरमैन की टोटल 544 वैकेंसी रखी गई है। मटेरियल असिस्टेंट जो कि बहुत ही शानदार पोजीशन है दोस्तों, इसका क्या काम रहता है मैं आपको बताऊंगा। टोटल मिलाकर के यहाँ पे 419 पोस्टें मटेरियल असिस्टेंट की निकाली गई है। ईएसएम की, उसके बाद में देखिए एमएसपी है और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी यहाँ पे अलग से सीटें बता रखी है। अपने सैलरी के बारे में बात करें तो देखिए, यहाँ पे 18,000 से लेकर के 56,900 का पे स्केल रहेगा मैट का। उसके बाद में फायरमैन है तो 19,900 से लेकर के 63,200 का और मटेरियल असिस्टेंट बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है दोस्तों, 29,200 से लेकर के 92,300 का पे स्केल रहने वाला है। ये नया नोटिफिकेशन है जो कि अभी डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया। उसके 2-3 दिन बाद में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा और उसके बाद में इसके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले। अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, पहले जो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया था सैंपल के तौर पे, उसमें देखिए जो ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी थी 2313 वैकेंसी, अब वैकेंसी वो घटा दी गई है नई नोटिफिकेशन के अंदर। फायरमैन की वैकेंसी घटाई गई है और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पहले जो नोटिफिकेशन के अंदर जो पोस्ट थी उसको हटा दिया गया और उसके बाद मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो नए नोटिफिकेशन के अंदर जोड़ी गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में इसमें बता ही देता हूँ। ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है इसके अंदर 10th पास वाले बच्चे हैं वो आवेदन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। फायरमैन की जो वैकेंसी है 10th पास वाले बच्चे आवेदन करेंगे। मटेरियल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, देखिए इसके बारे में अभी इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर कुछ दिया नहीं है, लेकिन पहले वैकेंसी आई थी। ये जो भर्ती होती है ना दोस्तों, आर्मी के जो एमुनेशन डिपो होते हैं मोस्टली उनके लिए भर्ती होती है। तो पहले देखिए एक अपना बीकानेर के अंदर कानासर एमुनेशन डिपो, तो वहां पे वैकेंसी आई थी लगभग 190 वैकेंसी। तो ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी थी और मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी थी। उस टाइम मेट के अंदर 10th मांगी गई थी और मटेरियल असिस्टेंट के अंदर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का जिन बच्चों के पास में था उन बच्चों को भी एलिजिबल माना गया था और ग्रेजुएशन की डिग्री बीए बीकॉम वगैरह जिनके पास में थी उनको भी एलिजिबल माना गया था। तो इस हिसाब से पुराने नोटिफिकेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था और शायद मेरे हिसाब से अब भी आगे यही रहने वाला। अब देखिए, आवेदन जब करोगे तो आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे इन्होंने रीजन वाइज वैकेंसी बता रखी है। रीजन का मतलब है आर्मी की जो अलग अलग कमांड है उनके बारे में बताया गया है। तो आपका स्टेट है वो कौन सी कमांड के अंडर में आता है, वहीं से आप आवेदन करोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि आपकी जो उम्र भर ज्वाइनिंग है उसी कमांड के अंदर रहने वाली है। जैसे कि राजस्थान वाले और गुजरात वाले बच्चे उनको साउथर्न कमांड है उसको चूज करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आवेदन करना होगा। मटेरियल असिस्टेंट की जहां पे 23 वैकेंसी है, फायरमैन की 89 वैकेंसी और ट्रेड्समैन मेट की 164 वैकेंसी है। जब आप आवेदन करोगे तो मेरे हिसाब से कमांड वाइज ये फॉर्म आपसे लेने वाले हैं और जिस कमांड से आप आवेदन करोगे उसके जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहीं पे आपको जाकर के एग्जाम देना होगा, जहां तक मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप अपने स्टेट के अंदर
आवेदन करोगे तो एग्जामिनेशन सेंटर भी आपको अपने स्टेट के अंदर मिल जाएगा, और अलग अलग स्टेट के अंदर कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर है डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बता रखा है वैकेंसी की संख्या वो कम और ज़्यादा हो सकती है, हर नोटिफिकेशन के अंदर रहता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा कुछ होता नहीं है। देखिए इन्होंने बता रखा है एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे रखी है, इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और फॉर्म भरने के जो दिन होंगे आपको 21 दिनों का टाइम दिया जाएगा, और नोटिफिकेशन जो ये जारी करेंगे उसके बाद में 21 दिन का टाइम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर ये नोटिस जारी करेंगे। तो अभी डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिफिकेशन आया, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे आया नहीं है। सबसे पहले डीएवीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है, उसके बाद में ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है। काफ़ी सारे बच्चे बोल देते हैं कि सर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, जो फेक तो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे काफ़ी लेट चीज़ें आती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, इनका जो पुराना नोटिफिकेशन था उसके अंदर काफ़ी सारी महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी थी, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अभी जो करंट के अंदर वैकेंसी चल रही है उस पर अप्लीकेबल है। देखिए कंडक्ट ऑफ सिविलियन रिक्रूटमेंट यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे बता रखे हैं। देखिए अब प्रत्येक स्टेट के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया, अलग अलग स्टेट के अंदर कहीं पे एक एग्जामिनेशन सेंटर है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 5 है। राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पे 5 एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया। जो बच्चा राजस्थान से और जो मैंने आपको कमांड बताई थी राजस्थान वाले बच्चों के लिए, जैसे कि अपन बात करें देखिए साउथ वेस्टर्न कमांड है, इस कमांड से जो बच्चा आवेदन करेगा तो उनको यहीं में से किसी में से एक एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। राजस्थान में जोधपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, कानासर है, कोटा है, लालगढ़, जटान है, नसीराबाद है, श्री गंगानगर है। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले। ठीक है, तो आप अपनी कमांड के अंदर आवेदन करोगे तो फायदे में रहोगे, वहीं पे आपका एग्जाम होगा और ज्वाइनिंग भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। उम्र भर आपको अपने स्टेट के अंदर नौकरी करने का अवसर मिलेगा। कहीं ज़्यादा वैकेंसी के चक्कर में अलग स्टेट से आवेदन कर दोगे तो उम्र भर के लिए फंस जाओगे, वहाँ से जल्दी से आपकी पोस्टिंग होने वाले नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। 2 स्टेज के अंदर होगा, पहला आपका फिजिकल होगा और उसके बाद में रिटन टेस्ट होगा। देखिए ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी है 6 मिनट के अंदर आपको 1.5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी। उसके बाद में 50 kg का जो वेट है 100 सेकंड के अंदर आपको 200 मीटर तक लेके चलना होगा। उसके बाद में एज के हिसाब से इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा घटाया गया है ना। उसके बाद में फीमेल है तो उनको 8 मिनट 26 सेकंड के अंदर 1.5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी। 50 kg का जो वेट है वो 200 मीटर तक 3 मिनट और 45 सेकंड में उनको लेके जाना होगा। फायरमैन है तो उनके लिए भी यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया दिया गया है, चेस्ट का क्राइटेरिया दिया गया है, वेट का क्राइटेरिया इन्होंने दे रखा है, फिजिकल क्राइटेरिया वो भी इन्होंने दे रखा है। ये सब चीज़ें आप चेक करें ना। वैसे जो सारे के सारे नोटिफिकेशन होते हैं टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करता हूँ, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए पहले जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर JOA की पोजीशन थी, मेटेरियल असिस्टेंट की पोजीशन थी नहीं। तो मेटेरियल असिस्टेंट के लिए जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो डिप्लोमा वाले बच्चे थे और ग्रेजुएशन वाले बच्चे थे उनसे आवेदन लिए गए थे। और देखिए फिजिकल के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अभी मेटेरियल असिस्टेंट का फिजिकल होता है या नहीं होता, जहाँ तक मुझे अनुमान है होता नहीं है। रिटन टेस्ट उसके अंदर जरूर होता है, तो रिटन टेस्ट के बारे में इन्होंने मेंशन कर रखा है। 10th लेवल का जो स्टैंडर्ड है यानी कि जो मेट वाली पोजीशन है और फायरमैन की है, उसका पेपर पैटर्न आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, उसके बाद इंग्लिश है और उसके बाद जीके है। ठीक है, इन सब के मिलाकर के 25, 25, 50, 50 यानी कि टोटल 150 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑफलाइन एग्जाम होगा, इस चीज़ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद देखिए ग्रेजुएट लेवल मेटेरियल असिस्टेंट वाली जो पोजीशन है उसके लिए उसमें आपको रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके बाद जीके और उसके बाद इंग्लिश है, इन सब के प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद जीके और रीजनिंग है, इन सब के 25-25 प्रश्न रहेंगे। यहाँ पर भी 150 नंबर के 150 प्रश्न रहने वाले, 2 घंटे का आपको टाइम यहाँ पे दिया जाएगा। अब देखिए टॉपिक वाइज सिलेबस इन्होंने दे रखा है। सबसे पहला आपको काम यह करना है, ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है। उसके बाद में जब भी आप तैयारी करते हो सभी के सभी टॉपिक है, जिस भी बुक से आप तैयार करते हो, इस नोटिफिकेशन के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं वही टॉपिक आपको तैयार करने हैं, दूसरे टॉपिक तैयार नहीं करने हैं। जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है तो उसके कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के अंदर आएंगे वो सब चीज़ें इन्होंने बता रखी है। इंग्लिश लैंग्वेज के कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आएंगे वो चीज़ें बता रखे हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का उन्होंने बता रखा है और उसके बाद जीके का भी इन्होंने बता रखा है। तो मेरे हिसाब से आपको सारी चीज़ें वो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट रहा नहीं होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो जैसे इनका फुल नोटिफिकेशन आएगा अक्टूबर के स्टार्टिंग में, उस टाइम में वीडियो बना दूंगा और कंप्लीट चीज़ों के बारे में अच्छी खासी जानकारी दे दूंगा, क्योंकि इसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मेरी भी जॉब है, तो लगभग चीज़ों के बारे में मुझे एक्सपीरियंस है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा एक लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की चीज़ें वो समय समय पे मिलती रहे। थैंक यू।